Hello everyone, I'm your humble narrator for the evening. And today, I'll narrate you an immortal tale of good and evil. Like any great story, it consists of 3-act structure. So, ladies and gentlemen, please have your seat and enjoy the show. Welcome to my VHD fans. तुम्हारी नहीं आए ना? बहुत हो गया तुम्हारा। I want breakup. क्या ब्रेकअप? अरे पर क्यों? क्या क्यों? एक तो 2 हफ्ते बाद मिल रहे, वो भी तब जब मैं आई। न कॉल, न डीएम, टाइम नहीं देना ना? अरे नेक्स्ट में सिनॉप्सिस सबमिट करना है और उसके बाद अपनी थीसिस सबमिशन। ऐसे में खुद को टाइम नहीं दे पा रहा। मुश्किल से 2 घंटे निकालता हूँ मैं नहाने और खाने के लिए। मुझे कुछ नहीं सीखना। तुम लगे रहो अपनी पीएचडी थीसिस में। अरे बस ये 6 महीने की बात है, उसके बाद फिर ये सब खत्म, उसके बाद बस तुम और हम। ये मैं पिछले 2 साल से सुन रही हूँ। तुम्हारा बॉस है ना, आदित्य, उसका 3 साल का बच्चा हो गया है और उससे पीएचडी थीसिस ही खत्म नहीं हो रही। Every time I think I'm out of it, you just pull me back in. चलो चलो, अपना माइकल कॉर्नर बंद करो। CPR. You cannot compare this PhD with शादी है। इसलिए comparing apples and oranges. You know what? I like oranges. In fact, I'm gonna get one. क्या? अरे मैं 6 महीने दे दो, उसके बाद एक ऑरेंज का पूरा ऑरेंज का खेत लगा दूंगा तुम्हारे लिए। I think it's too late. Put that figure. अरे यार ये अच्छा तू लाइटर है क्या? अभी यहाँ मेरी जिंदगी चल रही है, अब तेरे को लाइटर की पड़ी हुई है। क्या हुआ? अरे भाई ब्रेकअप। क्यों? अरे वो नेक्स्ट में सिनॉप्सिस सबमिट करना है ना, इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा था उसे। अबे उसका डेट पिछले वीक ही चला गया। भाई क्या बोल रहा है? हाँ, साल में 2 बार ही तो आता है, अब 6 महीने बाद आएगा। और ये अपनी स्कॉलरशिप? नहीं, वो टाइम पे बंद होगा। और सुन, मेल आया था, अब ये अपने हॉस्टल भी खाली करना है। क्या? अबे पर ये नेक्स्ट मैच आने को तो 6 महीने बाकी है, ऊपर से तेरे रूम्स भी खाली हैं हॉस्टल में, फिर इनको खाली करा रहे हैं। अभी तो सेटअप है क्या? नहीं भाई क्यों? तो इसमें लॉजिक क्यों ढूंढना है? तो भाई मैं सिंगल के साथ साथ बेरोजगार भी हूँ। अभी तो सिंगल बेरोजगारी नहीं, अभी बेघर ही हो गया है। भाई ऐसे जिंदगी मैं तो नहीं जी सकता यार। हाँ, वो कभी कभी होता है। अच्छा सुन, तुझे कभी पैसे की जरूरत पड़े, हाँ, तो बिना हिचक के मांग मत लियो। मेरा भी मन बढ़िया हो जाए। ऐसे तो दोस्त है मेरे। सर मैं निकल रहा हूँ। हाँ निकल चल। और हाँ, और एक बात, इन केस तो कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाने की सोच रहा है, हाँ, तो उससे पहले मुझे पेयर नंबर सिंगल देगा क्या? Observing an anomalous behavior about the nature of friendship, this fragile state, he turns his head towards family for quote-unquote family support. हेलो। हाँ पापा प्रणाम। अजीते रहो, अजीते रहो। अरे पापा आपसे हमको एक बात बोलना था। क्या ना बोलो बोलो। अरे पापा हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे पिछले हफ्ते तो तुम ऋषिकेश घूमने गए थे, फिर कहाँ जाओगे? हाँ? तुम लोगों ना आज सिर्फ यहाँ जाओगे, कल सिर्फ वहाँ जाओगे, घूमते रहो तुम। अरे भाई तुम्हारे टाइम पे जब हम थे ना 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे, उसके बाद भी भाई काम की प्रेशर, और तुम्हें आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है। और भाई कभी कहते हैं कि माउंटेन्स आर कमिंग, आई मस्ट गो, और कभी कहते हैं पीछे से जो है आई बिलोंग्स टू। कुछ हाँ हाँ मन लाग ला तुम्हारा, लो बात कर लो। हाँ मम्मी प्रणाम। हाँ कैसे हो बेटा? अरे मम्मी हम ठीक है, तो हम कह रहे थे कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ओह अच्छा ठीक है बेटा, ठीक से जाना होगा। By this charming gesture of his family, he falsely realizes there isn't much to life. Like an average human species, वो भैया ये रस्सी कितने की दी है? किस लिए? क्या लिए? अरे वो
खुदकुशी करने के लिए। नीचे नीचे, इससे इससे लगेगा। अरे नहीं। गधा आदमी, कमजोर रस्सी है, 1 मिनट में टूट जाएगी। रुका, दूसरी लाता हूँ। और जरा देख के कोई मजबूत रस्सी अरे लाना। लाता हूँ, रुका। ये देखो, नायलॉन फाइबर से बना है, सस्ता एवं टिकाऊ। तुम्हारे पास 6-7 लोग और यूज कर सकते हैं। अच्छा, जरा बताना तो कितने की दी है रस्सी? वैसे तो 200 की है, पर तुम्हारे लिए बस 150। 150 रुपए? हाँ, 20 रस्सी के लिए। हाँ। अरे 90 लगाओ तो लेता हूँ मैं। अरे तुम क्वालिटी देखो, एकदम स्ट्रेचेबल है। जाते जाते भी स्ट्रेचेबल करके जाओगे। हर जगह यही चल रहा है। कल ही क्वार्टर में बल्क क्वार्टर में भेजा। लो, अरे तो चलो 100 ले लो इसके। 100 का तो खरीद नहीं है। अरे यार, चलो ना आपका ना मेरा 120 सही। चलो, तुम आखिरी बार आए हो तो दे देता हूँ, वरना 140 से कम में किसी को नहीं देता। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार सर, प्लेजर टू बिजनेस। वैसे तुम करते क्या हो? अरे मैं पीएचडी कर रहा हूँ ना। ओह, फिर तो ये होना ही था। And like this, after winning his 30 rupees bargain, he moved towards a business loss, which I must say is metaphorical. सोचा था तुझे खत्म करूंगा, पर तूने तो मुझे ही खत्म कर दिया। वेल प्लेड। हे भगवान, अरे ऐसे समय में दुआ कर, मेरी मदद कर। Now this is the part of the narrative where the story takes a wild turn. So ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and get ready for action. अरे आप हैं कौन? अरे अरे वही जिसे तुम अभी याद कर रहे थे। कौन? भगवान। अरे पर आप ये जीसस, अल्लाह, कृष्णा, बुद्धा, इनमें से हो कौन? ऐसी बातें सुन के लगता है तुम्हें सुसाइड ही कर जाने दो। क्या छोड़? अरे, तो इसका मतलब मैं अभी जिंदा हूँ या फिर मेरा खेल खत्म? अरे मृत्यु कैसी? अरे मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे सारे दुख दूर करने। क्या मतलब मेरा पीएचडी फेस टाइम होगा? नहीं। अरे यार, तो क्या प्रिया मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी? अरे बिल्कुल नहीं। अरे चलो कम से कम स्कॉलरशिप तो एक्सटेंड होगी ना? नहीं। अरे जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर क्या फायदा ऐसे जीने का? बेटा जिंदगी में इनके अलावा भी बहुत कुछ है। अच्छा, तो एक काम करो, आप भी जीरो ऐसी जिंदगी। ये ऐसी बातें मत करो, वरना बहका के ले जाएगा तुम्हें वो। अरे कौन हो? अरे वही मेरा मोसेरा भाई डेविल। डेविल? अभी चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तू मुझे बड़े काम का आदमी लगा। तेरी पूरी पूंजी मेरे पास है। तेरा बॉस बहुत सीनियर ने दुनिया रची और इंसानियत मैनेज करने का डिपार्टमेंट तुझे दे दिया। वैकेंसी बनता मक्का मदीना तमिलनाडु हर जगह पे कई प्रॉपर्टीज हैं और रिसेंटली नॉर्थ इंडिया में भी तेरा रियल एस्टेट का डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है। तू कहीं नाम से जाना चाहता है और किसी को तेरे काम से कोई मतलब नहीं। जब 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 इस दुनिया में पाप बढ़ता है तू कोई ना कोई अवतार लेकर उसे बंद करने आ जाता है। तुझे क्या लगता है एंजल डिपार्टमेंट कोई खोज खबर नहीं रखते क्या? अरे तेरा असली नाम लूसीफर है। पावर के चाहत ने अपने एंजल विंग्स बेच दिया और शैतान के साथ डील कर लिया। तेरे नाम पे यहाँ पर कई सोसाइटीज हैं। एक जगह ने तेरे नाम पे उल्टा गाना भी लिखा है। पहले
टू मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस ऐसे सटल फॉर्म में आता है। तू अपना फोन नंबर बहुत बदलता है। तेरा रीसेंट अपना नंबर 9960211111 है। और यहाँ आने से पहले ऑलरेडी तू 3 कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज और 4 वन साइडेड लवर्स को मौत के घाट उतार चुका है। तेरी नजर मेरे प्यारे पीएचडी स्टूडेंट पे है। ये क्या, तूने तो मेरी सारी हिस्ट्री खोल दी है कि शौक हो गया क्या? अरे एंजल्स उतने भी बेवकूफ नहीं रहे जितना तू समझता है। ट्रेंड बदल चुका। बिल्कुल ट्रेंड बदल गया है। मैंने दुनिया में हर प्रोफेशन के लोगों को अपनी पावर से उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया है। और अब मेरी नजर इन जैसे तुच्छ पीएचडी स्टूडेंट्स पर है। तू भी मेरे साथ आ जा, हम दोनों मिलकर उसको पेल देते हैं। पता नहीं इन लोगों के कौन धरती में तेरे ऐसा नापाक कैसे पैदा हो गया। शुक्र वाले बना यार, उसे के मशीन में ऐसे पीसता। चला जा यहाँ से, तेरी जुबान बहुत चलती है सूर्या। हाँ चल चलता है, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मुझसे हाथ मिला रहे से दोस्ती नहीं करना। ये तो 2 नंबर का डायलॉग है ना। अरे ऊपर भी बहुत फेमस है। अरे इस पर मेरा हक होना चाहिए। मेरा बता क्यों? देख, ये मरने वाला था, फांसी पे लटकने वाला था, इतना बड़ा महापाप करने वाला था, जिसके हिसाब से इस पर मेरा हक होना चाहिए। ये महापाप करने वाला था, इससे थोड़ी ना डिसीजन बनता है। क्यों करने वाला था उसको भी कंसीडरेशन में लेना चाहिए। तो ये बफर जोन में है और इसका फैसला वो करेंगे। वो हाँ वो फिर क्या? यम है हम, मृत्यु के देवता चित्रगुप्त। आज का क्या प्रयोजन है? जी प्रभु, अभी मैं देख के बताता हूँ। प्रभु आज 2 दिन कैसे थी हाजिर? स्वामी, आपके भेजने में फिर से किसी को सीख मार दी। कितनी बार कहा है आपसे, कलयुग का समय है, कोई कार या बाइक ले लीजिए। वही पुराना घिसा पिटा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देवी, घर की बात घर में करो ना, यहाँ ऑफिस में फंसाते हो। ऐसा लगेगा मैं स्प्लेंडर को किसी को लेने जाऊँ। अरे वो सब तो ठीक है, ऐसे में जाने से मेरा डर बना रहता है। लेकिन अरे वो सब ठीक है, पीटा वाले ने देख लिया तो बकरे का कर देंगे। अरे टीका आलू की ऐसी की तैसी, सिर्फ पैसे से भी कुछ भी नहीं कर दो। अरे नहीं अपने पैसों के साथ। देवी, देवी, मैं सोच रहा हूँ। प्रणाम यमराज। ओला महाराज ओला। अरे राहु केतु एक साथ, ऐसा क्या हो गया? महाराज, ये नीच इस बालक को अपने साथ नरक में ले जाना चाहता है। महाराज, गरुड़ पुराण चैप्टर 8 लाइन 16 में क्लियरली मेंशन है, इन केस ऑफ एनी सुसाइडल एक्टिविटीज the victim's soul is directly handed over to the devil and that is me. पर ये तो बफर जोन में है ना, तुम्हारा कैसे? महाराज, ये मरने ही वाला था, इसने बीच में आकर सारा खेल खराब कर दिया है। इसने एंगल कंडक्ट 786 का घनघोर उल्लंघन किया है। इसके खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई चाहिए। God conduct Act में clearly mentioned है, in case a victim remembers God in his last time, an angel has full authority to intervene. कौन है बिना मुझे? मोड़ा conduct आता नहीं, God conduct पे उंगली उठाने जाओ। रुक जाओ, ये यमराज का दरबार है, कोई लोग का दरबार नहीं। प्रभु, जरा चेक करके बताओ कि अगर कोई आदमी बफर जोन में है, उसमें किसका अधिकार होता है? एंजल का या ह्यूमन का? जी प्रभु, अभी मैं चैट में डालता हूँ। प्रभु, गरुड़ पुराण की 16 अध्याय की 12 अनुच्छेद क्लियरली लिखा गया है कि इस टाइप के बफर सिचुएशन में इसका पाप और पुण्य का खाता चेक किया जाएगा। अगर इसका पाप ज्यादा है तो इसको देवी को सौंप दिया जाएगा, नहीं तो इसको एंजल को दे दिया जाएगा। तो चेक करो इसका खाता। जी प्रभु। हाँ
अमर दिल्ली से है GOB 1998। अरे 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 प्रभु, ये तो हार्ट में मदीना से मिल जाता है। वाह! और तो और प्रभु, दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियों को घूर घूर के दिखता है। अरे प्रभु, वो मैं असाइनमेंट मांगता हूँ। प्रभु, एक टीनेजर में चुहा भी खेलता है। अरे कुछ तो छोड़ देता हूँ, क्या करूँ? हाँ, लेकिन प्रभु एक प्रॉब्लम हो गया। ये पिछले हफ्ते ऋषिकेश का ट्रिप मर गया। हाँ, तो उससे क्या हो गया? उससे क्या हो गया? अरे गंगा स्नान करके आया है। मतलब इसका सारे का सारे पाप ये हुई ना बात। वैसे सही कहती थी मम्मी। तो अब इसका क्या होगा? अब क्या पूछ लेते हैं इसी से। अरे प्रभु, मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अरे कंफ्यूजन कैसा? अरे बेटा बंदा निकाला एक तो। प्रभु प्रभु, मैं विजया भाभी को बुलाना चाहता हूँ। विजया भाभी! भाभी, भाभी प्रणाम। प्रणाम। भाभी आप ये समझाइए इस लड़के को, इतने कम उम्र में प्राण त्यागने की बात करता है। अरे पुत्र, अभी तो तुम्हें यहाँ 28 मार्च 2075 को आना है। हाँ, जिंदगी जियो। हाँ, अरे मैं तो वही कह रहा हूँ। महाराज देखिए, ये आपके सामने सिस्टर इन लॉ का हेल्प लिया है। अब मुझे भी किसी का हेल्प लेना है। शांत रहो। धर्म तो यही कहता है कि इसको मदद मिलनी चाहिए। आओ, इसे बुलाना चाहते हो तुम? वो मैं कैंडी को उड़ाना चाहूंगा। कैंडी नहीं आ रहा है। ये दिल का बहुत कमजोर है। ये सह नहीं पाएगा, वो ये सह नहीं पाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं? ला ही लेते हैं कैदी जी को। मेरा भी मतलब नहीं है, धर्म कहता है। लेकिन हाँ, टाइम लिमिट रहेगा। तो ठीक है, 20 मिनट काफी है। 20 मिनट? अरे 5 मिनट से ज्यादा मैं खुद नहीं खेल पाऊँ। नहीं, 20 मिनट बहुत ज्यादा है। 5 मिनट दिए, 5 मिनट। अरे प्रभु, 15 मिनट तो दे देते। नहीं, 5 मिनट रखते हैं, 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट भी काफी है। कौन कैंडी? अरे ये कैंडी है। ये इसका असिस्टेंट चंदन है, चंदन। अरे चंदन ये। बेटा अपना फोकस एकदम करे रखना। जी जी प्रभु जी। ऑल मीडिया रेडी, ऑल कैंडी। बेटा इनके बातों में मत आना। अंतिम में इतने दिन रह के इतना बस ठीक ही गए होगे। जी जी प्रभु। अरे पर ये कैंडी जी थोड़ी सी अलग लग रही है यार। प्रभु बेटे, इन जैसे टूटे लोगों के साथ छोड़ो और हम जैसे जवान लोगों के साथ आ जाओ। तुम्हारी जगह यहाँ है, वहाँ नहीं है। 25,000 साल का जवान। जी, वैसे आप ही बताइए ना, ये नीचे रह के करेगा क्या? मैं क्या ही बोलूं? You know, Andy, Yam ji अपने bachelor days में used to throw the wildest parties. Literally out of the world. अच्छा ऐसा था क्या? अरे वो बताने का ACDC से तो सीखे नीचे flex करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये टैलेंट तो आपने साइलेंट रखा हुआ था महाराज। अरे उस पहले की बात है। वैसे Yam ji, आप तो आजकल आते ही नहीं है पाता। अरे वो कोविड आ गया था ना, और उसके बाद रुके नशे और काम बहुत बढ़ गया है। अब लोग क्या करें? प्रभु मेरे को भी लेके चलिएगा। वैसे अगले हफ्ते क्यों अभी चलते हैं ना, इसी बहाने ये भी हमारे लोग का दर्शन कर देगा। बिल्कुल बेटे, बस को कम हाँ चलते हैं।
अरे यार, पर मेरी पीएचडी थीसिस। Abby, look into my eyes. Don't you trust me? अरे मूर्खो, कैंडी के विषय को बात ना। देखो, अब इसका किसी का नहीं है। 5 मिनट खत्म हुए। ये बूमर हम जैसे जेंसी लोगों को कभी खुश नहीं कर सकता है। उसको मैं नहीं, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया है, जाना ही पड़ेगा कैंटीन जी को, क्या कर सकते हैं? Okay, Abby, no more excuses. See you in hell. ये कैंटीन जी को ना माहौल बना देती है। तुम्हें भी घर में देखती हूँ। मैं तो ऐसे बोल रहा था। देवी जी, तो क्या चाहते हो तुम? जाना है कैंडी जी के पास? अरे प्रभु, मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अभी भी कंफ्यूज हो? हाँ, तो अब इसका समाधान तो सिर्फ परमेश्वर के पास मिलेगा। जाओ उनकी शरण में। प्रणाम यमराज। प्रणाम। होगा महाराज होगा। And this way, our protagonist goes to heaven. But I must warn you, it won't be like anything you would ever imagine. प्रभु, ये रघु भी लिखता है कि अगर अनन्या मिल जाए तो 16 जनवरी का व्रत रखेगा। अरे छोड़ो, पिछली बार भी उसने सीमा के केस में ऐसा ही बोला था। तो छोड़ो, दारू और मुर्गा दबाता था, 2 हफ्ते में ही करवा दिया उसका। सही किया प्रभु, सही किया। प्रभु, सिमरन कहती है कि राज से शादी करवा दो। सिमरन? अरे रे, वो तो बहुत ही नेक लड़की है। हर सोमवार को व्रत रखती है, भोग लगाती है। ऐसा करो, उसके घर वालों को मनवाना शुरू कर दो। ठीक है प्रभु, अभी करवाता हूँ। अभी अगला प्रभु, मनीष को मनीषा दिलवा दो। कौन? मनीष, वो चिंपा। अरे ना, ही डिजर्व्स बेटर। उसके जिंदगी में थोड़ी और मुश्किलें डालो। कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। कल होके बड़ा आदमी बनता है तो संघर्ष की कहानी तो होनी चाहिए। वाह प्रभु, क्या उच्च विचार है आपके। यू आर ग्रेट। प्रभु, एंजल और डीमन आए हैं। वैसे तो आज बहुत काम है, पर भेजो। हाँ, बुलाओ उनको। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो। प्रभु, बड़ी बुरी बात है। बोलो। प्रभु, ये गिरा हुआ गिरगिट किस बालक को अपने साथ नरक में ले जाना चाहता है? तो इस तुच्छ कार्य के लिए तो मेरे घर तक आ गए। That is what I said. लेकिन आजकल समझदारी की बात सुनता कौन है? तो ठीक है, ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्रभु, अगर आप इस बालक की थोड़ी सी समस्याओं का समाधान कर देंगे, अरे तो ये खुदकुशी का विचार अपने आप ही त्याग देगा। इससे कौन सा बड़ा एहसान हो जाएगा दुनिया पे? ये प्रभु, ये पीएचडी कर रहा है, साइंटिस्ट बनेगा। दुनिया को इनकी जरूरत है। ह्यूमन स्पीशीज के सबसे समझदार लोगों में आते हैं ये। तो ये वही है जो पूरी मेहनत से रिसर्च करते हैं। हाँ, जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु। और फिर दिन रात एक करके डेटा इकट्ठा करते हैं, पेपर लिखते हैं। जी प्रभु, जी प्रभु, जी प्रभु। और उसके बाद पैसा देके पब्लिश करा देते हैं। जी प्रभु, काफी समझदार लोगों में आते हैं ये लोग। प्रभु, पर कैपिटलिस्ट सिस्टम का शिकार है। तो ठीक है, घरे में आ जाओ। कब? और गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा। दिमाग के हाथ में है। देखिए महाराज, आपके सामने हरासमेंट कर रहा है। मैंने कहा था ना, ये तुच्छ मानोगे, तुच्छ। अरे सॉरी, अरे सिस्टर,
सॉरी। ठीक है, तो चलो बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? अरे क्या बताऊं सर, 7 साल पहले सोचा था 4 साल में पीएचडी के साथ ही गिटार लेसन खत्म कर लूंगा। अमेरिका में एक पोस्टर करता हुआ लड़कियों के सामने नृत्य की तरह गिटार बजाऊंगा। पर अब सारा दिन बैठ करके मैं बुक से उल्टा सुनता रहता हूँ। कॉन्फिडेंस का तो ये हालत हो गया है कि लगता है कभी-कभी भागलपुर से रिजेक्शन आ जाए। जब एक्सपेरिमेंट करने जाता हूँ तो 5 आने में 6 महीने लगते हैं, और जब तक 5 आते हैं मैं थ्योरी भूल जाता हूँ। पर सर ऊपर के सुपरवाइजर का प्रेशर अलग, कहते हैं काम अच्छा होना चाहिए, हर दूसरे वीक प्लान चेंज। अरे जब तक समझ में आता है कि करना क्या है, प्रॉब्लम ही चेंज हो जाती है पूरी। और सर ये सब कम था जो इसके ऊपर मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटा उम्र हो रही है तुम्हारी, शादी कर लो। अरे उनको ये कौन समझाए कि इस बेरोजगार लड़के को अपनी लड़की देगा कौन? आप ही बताइए प्रभु, ऐसे जिंदगी में जीना मैं इसके गाइड को बुलाने की आज्ञा उनसे मिलकर ही समाधान निकलेगा। तो ठीक है, इसके गाइड को बुलाया जाए। अभी अभी बुलाता हूँ। यमराज, हाँ हेलो यमराज जी, हाँ वो टीवी वाले लड़के के गाइड को जरा लाइए, प्रभु ऑर्डर है। हाँ जल्दी लाइए। महाराज मैं क्या कहता हूँ, इसे आप मुझे सौंप दीजिए, ही नीड्स प्रॉपर गाइडेंस। मैं इसे टाइम दूंगा, छल कपड़ा सिखाऊंगा, जिंदगी जीने का नया तरीका सिखाऊंगा ताकि अगले जीवन में ये कुछ अच्छा कर सके। आपके साथ साथ मुझे कैंडी भी पहनेंगे क्या? क्या कैंडी फेंका है तुम्हें? अरे ये मैं कहाँ गया? जी आप परमेश्वर के दरबार में। क्यों? मैंने क्या किया? वैसे मैं जिंदा हूँ ना, इंस्ट्रूमेंट ऑन करके आया हूँ। हाँ अभी जिंदा हो तुम, तुम्हें यहाँ केस के लिए बुलाया गया है। वैसे तुम्हारा आने का टाइम 35 साल बाद का है। वो 35 साल मतलब 10 और पीएचडी स्टूडेंट। आप जरा कटघरे में आइए। प्रभु यही मेरे सारे दुखों का यही आदमी। हाँ, तो इसका आरोप है कि तुम्हारी वजह से इसकी पीएचडी डिले हो रही है। धीरे अगर मैं नहीं होता इसकी मास्टर्स डिग्री तक वापस ले लेते। छोटे से काम के लिए 5-6 महीने लगा देता है। सर जी मैंने बोला था आपको 5 दिन आने के लिए, क्यों नहीं मिला मुझे? अरे 5 मुझे ही नहीं मिलते। इस दौरान तुम सिमुलेशन तो कर सकते हो। सिमुलेशन में एक कॉमा छूट जाने से रिजल्ट 1% से चेंज हो जाता है। सब बात है, हर वीकेंड विकेस पे बैठा रहता है। पता नहीं क्या है, बोला था पेपर लिखने के लिए, लगता है टेलीग्राम लिख के भेज दिया। अरे थोड़ा तो एक्सपैंड कर सकते हो। अरे कभी कभी लगता है कि ये काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो पेपर ही लिखना है। जब ऐसा ही आपको डायरेक्टर लगा लेते राइटर। अरे देख रहे हैं एटीट्यूड, इनके पास चैट जीपीटी है, ग्रामरली है, ओवरलीफ है, सब कुछ है। सर पर तब भी ये हाल है। हमारे टाइम पे हम खुद इंक बनाते थे, केमिस्ट्री पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के रिसर्च करते थे, फिर 5-5 घंटे अपने हाथों से लिखने के बाद तब जाकर पीएचडी डिग्री मिली है। इन सब का अपना अपना वायस मारना चल रहा है। अरे मुझे कोई न्यूट्रल ओपिनियन चाहिए। तुम्हारे स्टॉक में कोई है क्या? जी प्रभु, एक रशियन है, टॉम लेहर, इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है, 1990 में आया था। पता नहीं क्या प्लेजरिज्म गाता रहता है। तो ठीक है, उसे यहाँ लाओ। जी प्रभु। जी प्रभु, अरे उस रशियन को भेजना यहाँ पर। हाँ रशियन रेडी है। यमराज, तुमने तो कहा था कि वो 1990 में यहाँ आया था, तो अब तक क्या कर रहा है? तुमने उसे दूसरा शरीर देकर लाइफ साइकिल कंटिन्यू करने को नहीं भेजा? अरे प्रभु, मैंने उसको बोला था, लेकिन वो कम्युनिस्ट विचारधारा का है ना, कहता सब एक साथ नीचे जाएंगे। यमराज, तुमने तो बोला था वो रशियन है, ये तो एक मस्त तेलुगु लग रहा है।
अरे प्रभु, शरीर तो नश्वर है, चला गया। इसकी आत्मा को सारे तरह पार्टी में काम करने के लिए मंगाया अभी। तो ठीक है, अरे कौन? Yes, तुम पीएचडी के बारे में बताओ। PhD. It cannot be said in words, but it can only be sung. तो ठीक है, आगे बताओ। तो ये समझने में तुम्हें इतना समय लग गया? अरे नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होता है। अरे आप इसे नहीं ना कुछ। अरे हाँ, ये राइट, इट इज लिटिल ओवर सिंप्लीफाइड। हाँ, तो फिर ये झूठ बोल रहा है। मैथ्स में होता होगा, फिजिक्स में नहीं होता ये सब। हाँ, ये एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, तो फिर ये बताओ, इतना टाइम क्यों लगता है? अरे ये मैं कैसे बताऊं? ये तो आपको बताना चाहिए। यूनिवर्स को इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या जरूरत थी? न्यूटन लॉ सब तो ठीक था ना? तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी क्या है ये सब? अरे ये मैकेनिक्स का डिपार्टमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया? जी प्रभु, वो हुआ यूं कि इंद्रलोक में सब रेंजो देखना चाहते थे, तो आपको तो पता है कि स्कैटरिंग इज क्वांटम इफेक्ट, उसी चक्कर में लाइट को स्पेशल करना पड़ा। फिर क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल विद्रोह कर दिया कि ये फीचर हमको भी चाहिए। सब सफा बातें बात हाथ से निकल गई प्रभु, और अभी तो वो स्ट्रिंग थियरी की भी मांग कर रहे हैं। अरे चलो, इसी बहाने इन फिजिसिस्टों का जॉब तो बचा है, वरना इनका भी हाल सिविल इंजीनियर वाला हो जाता। मेरे पावर का टाइम शुरू होता है। ये है कौन? ये इसका खास असासिन अस्मासु है। खत्म करो इसको। रुक जाओ। देखिए महाराज, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, रूल तो आप जानते ही हैं। हाँ, पर मेरे रहते हुए तुम इसे मार नहीं सकते हो। मारना मारना किसको है? इसकी जान तो इसकी थीसिस में है। इसकी थीसिस को खत्म करो। ना ना ना, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है, रूल को आप जानते ही हैं। खत्म करो। And this is the moment. रुक जाओ, आगे मैं बताता हूँ।
मेरी थीसिस ही न रहेगी तो मैं जी का क्या करूंगा? यदि मैं चाहूं समस्याओं को समाप्त कर सकता हूं, परंतु इससे कर्म का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। प्रभु, पर मेरे जैसा आम वाले की लड़ाई कैसे लड़ेगा? अपने अंदर झांको, इसका समाधान तुम्हें वही मिलेगा। मिला? जी प्रभु जी। तो ठीक है, चलो। रुक जाइए महोदय, ये मेरी लड़ाई है और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। मुझे आशीर्वाद दे गुरुदेव। अरे मेरा आशीर्वाद और रिकमेंडेशन लेटर सर तुम्हारे साथ है। पीएचडी डिफेंस, पीएचडी डिफेंस। मेरे पास भस्मासुर है, छल कपट है और कैंडी भी है। तुम्हारे पास क्या है? भस्मासुर खत्म करो उसको, जाओ। मेरे पास माँ है। बेटा, बेटा ये कहां से आया? अरे वो हम बिहार से है ना, तो बिहार और अमेरिका में लोग रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। बेटे इतने पारिवारिक माहौल में ठीक से रहोगे? अरे ये प्लेग की तरह ये गन भी मेटाफोरिकल है। अगर ऐसा है तो ये लो आत्मविश्वास की गोली और डाल दो पॉइंट ब्लैंक पे। महाराज कुछ करें, महाराज कुछ करिए महाराज। ना रूल तो मुझे भी मालूम है। तो बेटा बेटे, मैं तुझे नगर लोग ले जाऊंगा। महाराज से कहा कि हाँ और पार्टी करें, हाँ और पार्टी करें। बेटा कैंडी लो, कैंडी लो, मछली कैंडी लो बेटा, अच्छी लो कैंडी, अच्छी कैंडी। ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज, ओ महाराज। ठीक है। But this is भाई कोई मैंने वैसे स्कॉलरशिप एक्सक्यूट कर दी है। भाई क्या बात कर रहा है? सर सुनो, सर ही सर ने। हाँ चल 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 चल। सॉरी रमन, गुस्से में तो ज्यादा ही हो गया था। अरे कोई बात नहीं, मैं तुमसे कभी गुस्सा हो सकता हूँ क्या? असली मजे तो तेरे ही है। वैसे है तो सही। What a performance, guys! Please give a big round of applause to everybody. I would like to invite all the participants on this stage and introduce themselves, please. Hello, I'm Shairi as entire family. I am Rajoshi as the guy. I am David, not in real life, just here. So now it's time for our writer. Please. No, the mark is done by Sanjeev Bhatt. Shashank Bhatti. Huge round of applause for our writer. Please everybody. He is the one who makes all this drama possible. Please everyone, louder. This is my background. Hello, this is Yum from STM. Aman from Astro. I'm from Lamb as a main god, but fellowship extension हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। Abhishek from Astro. Unspaid. Sachidanand from SGL. प्रभु का असिस्टेंट फ्रॉम एस्ट्रो अभिजीत पाटिल। Sohan from Astro. Ajit from Astro. Arslan from SCL. अरे अब तो अपनी पीएचडी डिफेंस खत्म कर लो। ऐश्वर्या ठाकुर from Dance Department, acting as a Priya. Maitri from SCL as Aman's mother. Niharika from SCL. Anirban, Lamb.
Now I would Raghuveer Singh Yadav from LAM. Sango. All clear, buddy. This is Narendra, the narrator. Dipanshu. Now I would like And the makeup was done by Ajit. I don't know where it is. I am Dipanshu from Astro. now I would like to ask Sachi to give a vote of thanks. Actually, whenever we started to planning some kind of drama or some kind of group activities, although there are few people in the stage, it's not only the student who make this drama possible. So I would like to actually give my acknowledgement to especially the MES groups, their enthuse, their support, and their actually the kind of encouragement they gave us to proceed in this direction, really appreciated. Library section, and I would like to thank all my co-artists. They find their usually precise time to make this drama possible actually. Otherwise, it's not at all possible these things. So from everybody, from the behalf of everyone, I just want to congratulate everyone. It's a nice performance. Thank you everyone. Thank you. Ready? Okay, ready?